Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 8th Maths NCERT Chapter 2 Linear Equations in One Variables Exercise 2.3 Introduction. तो बेटा आज हम क्या काम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे से कर लिया बेटा तो मैं गारंटी लेता हूं कंप्लीट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या है इसमें। सोल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। देखो हमने एक्सरसाइज 2.1 में बेटा हमने एक्सरसाइज को सोल्व किया था, उसमें एक साइड वेरिएबल होता था, लेकिन यहाँ पे कितना चेंज है, जो भी इक्वेशंस होगी उसमें दोनों साइड क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो देखते हैं बेटा इसको हम कैसे सोल्व करते हैं जब किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड मींस दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या हो, वेरिएबल हो। दैट्स क्लियर। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूं बेटा मैं वेरिएबल किसको बोल रहा हूं, जो ये इक्वेशन है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल यूज हो रखा है और बीच में क्या है, इक्वल टू है। जब हमें वेरिएबल और इक्वल टू मिल जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। अब ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है, इस इक्वल टू से जो लेफ्ट हैंड को होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस इक्वल टू से जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। दैट्स क्लियर। और ये x क्या है, ये x क्या है बेटा, ये x हमारा वेरिएबल। आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों, दिस इज द वेरिएबल। क्लियर है। तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर क्या x की जगह हम y ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। अगर दोनों जगह y हो तो y की वैल्यू निकाल देंगे, y भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। दोबारा लिख लेते हैं बेटा एक बार, 2x - 3 इक्वल टू x प्लस 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आप वेरिएबल को एक साइड रखो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखो बेटा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि वेरिएबल को मैं किस साइड करना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड साइड करना चाहता हूं। तो ये वेरिएबल किस साइड है, राइट साइड। तो इसके साथ साइन किस चीज का है, पॉजिटिव। तो इस इक्वल टू से जब मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव से क्या बनेगा, नेगेटिव। तो क्या बना यहाँ पे 2x - x - 3 इक्वल टू 2। दैट्स क्लियर। अब लेफ्ट साइड देखा जाए तो हमें वेरिएबल को रखना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 ज्यादा है बेटा, तो हमें यहाँ से -3 रिमूव करना है। तो इस इक्वल टू से जब राइट साइड इसको लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2x - x इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब 2x - x क्या बचा बेटा, x बचा। बिल्कुल ठीक बात है। इक्वल टू 2 + 3 इज 5। तो मीन्स जो वेरिएबल x थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। दैट्स क्लियर बेटा। बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तब आप खुद से मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी। दैट्स क्लियर बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे हमें और प्रॉपर वे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 5x + 7/2 इक्वल टू 3x/2 - 14। कुछ बच्चे तो बेटा फ्रैक्शन वाली टर्म्स को देखते ही डर जाते हैं कि सर 7/2 आ गया, 3x/2 आ गया, कैसे सोल्व करेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वही चलेगा, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं करने वाले हम। ठीक है, तो देखो जब भी दोनों साइड देखो LHS और RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर देखो तो दोनों साइड क्या बेटा, वेरिएबल है। अगर जब दोनों साइड वेरिएबल हो तो हम क्या काम करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो मैंने देखा राइट हैंड साइड 3x/2 है, मतलब x के वेरिएबल की टर्म है इस साइड। तो इस वेरिएबल वाली टर्म को किस साइड लेके जाएंगे, हमें लेफ्ट साइड लेके जाएंगे ऑब्वियसली। तो क्या बना देखो, 5x + 7/2 और ये प्लस वाली टर्म है तो लेफ्ट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव मीन्स माइनस की 3x/2 और इक्वल टू -14 बचा। दैट्स क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब हमें कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या बची, 7/2। तो इसको किस साइड लेके जाना, मुझे राइट साइड लेके जाना है। तो क्या बनेगा, 5x
माइनस के 3x/2 और इक्वल टू -14 -7/2 बना बेटा। क्लियर है। जब भी फ्रैक्शंस में टर्म्स हो तो बेटा सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साथ करना है। अब देखो चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेरिएबल एक्स वाली टर्म है सारी, और राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब अगर फ्रैक्शन में है तो दोनों साइड क्या लेना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। तो लेफ्ट साइड एलसीएम कितना है, 5x के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम कितना है बेटा, 2 आया। क्लियर है। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 5x से, तो कितना आ जाएगा ये 10x। 5 इंटू 2 10, और साथ में x था। -2 से 2 को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो कितना आया ये 3x ही आया। एलसीएम सेम ऐसे ही लेते हैं बेटा, जो हम छोटी क्लासेज में 6th में 5th में जो काम करके आए हैं, एलसीएम ऐसे ही लेना है वेरिएबल्स में। दैट्स क्लियर। इक्वल टू राइट हैंड साइड -14 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना है बेटा, इस साइड 2 आया। दैट्स क्लियर। तो 2 आया एलसीएम, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई -14 के साथ करेंगे -28, और -2 से 2 को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करेंगे तो -7। क्लियर बेटा। आई थिंक बेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉपर वे से आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 10x - 3x करेंगे, कितना बचा 7x, और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -28 -7। दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और लेकिन साइन किस चीज का आएगा, नेगेटिव का आएगा। ये बात तो क्लियर है बेटा। तो कितना बचा यहाँ पे -35 डिवाइडेड बाय 2, -28 -7 दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन साइन किस चीज का रहता है, नेगेटिव साइन रहता है। दैट्स क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 इस साइड डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ से 7x इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 साइड जाके मल्टीप्लाई। दैट्स क्लियर। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचा 7x इक्वल टू -35। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो 7 इस साइड ज्यादा है, 7x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड। तो x इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है। कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। क्लियर है। तो हमारे पास कितना आया, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -5 आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन था ना बाहर। तो x इक्वल टू -5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5। क्लियर है बेटा। और बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जिस भी वेरिएबल, जिस भी इक्वेशन में जिस वेरिएबल की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू जो लास्ट में आती है, अगर आपको ये चेक करना है कि ठीक है या गलत है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर पुट करके देखना, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है। दैट्स क्लियर। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन जो किया है वो ठीक किया है गलत किया है। तो चेक करना है, तो लिखते हैं स्टेटमेंट दोबारा से, क्या है 5x प्लस के 7/2 इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 14, और जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -5 आई है। दैट्स क्लियर बेटा। तो पुट करो बेटा, x की वैल्यू पुट करो, x की जगह क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, और ये क्या हमारी राइट हैंड साइड है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूं एक बार। तो हम LHS को लेके चले, LHS क्या है 5x प्लस के 7/2। अब मैं पुट करता हूं 5 इंटू एक्स, एक्स इज -5 प्लस के 7/2। ठीक है। इनको ऐसे ही चेक किया जाता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर इक्वल है तो इट मीन्स जो भी वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आया 5 इंटू -5 इज -25 प्लस के 7/2। फिर से दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया इसका, 2 आया एलसीएम। तो 2 एलसीएम
तो 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 के मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 50 और प्लस का 7। क्लियर है। तो +50 -50 और +7 तो कितना बचा ये माइनस के 43 और डिवाइडेड बाय 2। तो मीन्स जो हमारे पास LHS है वो कितनी आई बेटा माइनस के 43 डिवाइडेड बाय 2 आई। क्लियर है। अब जब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे वो भी कितनी आनी चाहिए -43 डिवाइडेड बाय 2 ही आनी चाहिए। अगर यही आई तो इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक है, और अगर ये नहीं आए तो इट मीन्स रॉन्ग है। ठीक है। तो RHS को लेके चलते हैं। RHS मीन्स राइट हैंड साइड क्या है बेटा 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 14, और x की वैल्यू कितनी है -5, तो पुट करेंगे क्या आएगा 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 14। तो कितना है बेटा ये -15 -14 और -15 के नीचे क्या भी है 2 भी है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा ऑब्वियसली। तो कितना है बेटा ये -15 मीन्स एलसीएम आया इसका 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई -15 के साथ करेंगे तो -15 आएगा। उसके बाद 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे तो कितना आइए 28 आया, और साइन बीच में नेगेटिव था तो नेगेटिव लगाया। दैट्स क्लियर बेटा। अब क्या है -15 -28 मीन्स दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, लेकिन साइन कैसा रहेगा बेटा नेगेटिव रहेगा। तो कितना बना ये 8 और 5 को ऐड किया तो ये बना 13 मतलब 3, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 मीन्स माइनस के 43 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो जो RHS और LHS थी वो दोनों क्या आ चुकी हैं इक्वल आ चुकी हैं बिल्कुल। दैट्स क्लियर बेटा। तो LHS इक्वल टू RHS, अगर दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स जो हमने x की वैल्यू -5 निकाली थी वो क्या बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। आपको एग्जाम में बेटा चेक नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है तो हम निकाल के देख सकते हैं। क्लियर बेटा। आई थिंक आपको प्रॉपर वे से लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। और बेटा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके आपको बताना है कि लेक्चर आपको प्रॉपर वे से क्लियर है या नहीं, पढ़ाने का वे कैसा लगा आपको, आवाज साउंड अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है आपके पास। बेटा ये सारी चीजें आप बताया करो। जब आप बार बार मुझे बोलोगे कि सर लेक्चर अच्छा लगा, हमें साउंड अच्छी लगी, तो बेटा मैं और कोशिश करूंगा कि और प्रॉपर वे से आपको पढ़ाया जाए। क्लियर है। और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फिर मुझे अगर आप इतना रिस्पॉन्स करोगे तो। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में अच्छी सी कमेंट जरूर करनी है। अगर किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम आ रही है साउंड की या क्लियरिटी की बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो मुझे। ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।